भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान काम बिगाड़ देंगे क्या? नहीं, तुम भक्ति करो या मत करो। सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, सूर्य भगवान प्रकाश उन्हें भी देंगे जो जल चढ़ा रहे हैं, और प्रकाश उन्हें भी देंगे जो जल नहीं चढ़ा रहे हैं। तुम सूर्य भगवान की स्तुति करो तो तुम्हें विटामिन डी मिलेगा, और तुम सूर्य भगवान को गालियां दो तो भी तुम्हें विटामिन डी मिलेगा। बोलो हाँ, ईश्वर का व्यवहार कभी नहीं बदलता, चाहे आप उन्हें याद करो या मत करो। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि हम भगवान की भक्ति करते क्यों हैं? क्यों भक्ति क्यों करते हैं? किसके लिए करते हैं? भगवान की भक्ति इसलिए की जाती है कि प्रभु, जैसे आप को कोई गिलास भर पानी पिलाएगा तो आप उस थैंक यू बोलते हो कि नहीं, धन्यवाद भैया आपने हमें पानी दिया। आपको कोई कुछ देता है, भोजन दे दिया, आप बहुत भूखे थे, किसी ने भरपेट भोजन दे दिया, तो बताओ आप उससे थैंक यू बोलेंगे कि नहीं? भैया भूख से मर रहे थे, आपने रोटी दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हो कि नहीं? रोटी किसी ने दी तो आपने धन्यवाद दिया, पानी किसी ने दिया तो आपने उसका धन्यवाद दिया। तो ये जीवन ही परमात्मा ने दिया है, इसलिए उसे धन्यवाद करते हैं। उस परमात्मा को हर स्थिति में सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाते हैं? एक लोटा जल, धन्यवाद सूर्य भगवान, आपने हमारी फसलों को, आपने हमारे जीवन को प्रकाश से भरा। एक लोटा जल चढ़ाकर हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये थैंक यू है। माला क्यों जपते हैं? श्री राम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। क्यों? हर क्षण ईश्वर का धन्यवाद है, प्रभु तुमने जीवन दिया है, इसका धन्यवाद दे रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, इसलिए भक्ति की जाती है धन्यवाद के भाव से। पर समाज में कुछ लोग नमक हराम भी होते हैं। नमक हरामी समझते हैं? कुत्ते ने, वो कहते ना, जिस पत्तल में खाए उसी में छेद करना। ये कहावत क्यों है? कि आपने, किसी ने आपके साथ बड़ा उपकार किया और आपने उसी की पीठ में खंजर मार दिया। जिसने आपके साथ भला किया हो, कम से कम उसके साथ तो बुरा। आज समाज में क्या देखते हैं? जैसे किसी ने, जैसे आपने कहा भैया हमें 5,000 रुपए दे दो, हमारी जरूरत है, बहुत काम है, बेटी का ब्याह होना है, आप हमारे को 5,000 रुपए दे दो। आपने कहा अच्छा ठीक है, मैं तेरा काम बनाता हूँ, मेरे पास 5,000 नहीं है, 3,000 हैं, पर 2,000 मैं कहीं से जोड़ के तुम्हें देता हूँ। टोटल 5,000 बेचारे ने आपको दे दिया, लो आप अपना काम कर लो। आपने कहा कि मैं 2 महीने में आपके 5,000 चुका दूंगा। अब 2 महीने बाद उसने कहा भैया वो 5,000 वापस करो। तो आपने बोला अच्छा, खा के भागे जा रहे हैं क्या तुम्हारे 5,000? 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, उसने कहा भैया हमारे 5,000 लौटाओ। आपने कहा खा के भागे जा रहे हैं क्या? अब बताओ, आपने किसी से 5,000 लिए, तो जिसने आपको पैसे उधार दिए उसने आपके साथ भला किया कि बुरा किया? बोलो। आपने मांगे और उसने दे दिया, तो वो कितना परोपकारी है कि बेचारे ने आपका काम बनाने के लिए, पैसे से तो उसका भी काम होने वाला रहा होगा, अपना काम रोक के उसने आपकी मदद की, हेल्प की, और आपने क्या किया? जब उसे जरूरत पड़ी तो आपने उसे उसके ही पैसे नहीं लौटाए। ये विश्वासघात है। ये क्या है? हाँ, गौ हत्या कर दोगे तो भगवान शायद माफ कर दें, ब्राह्मण की हत्या कर दोगे तो शायद माफ कर दें, पर तुमने किसी के साथ विश्वासघात किया है, भगवान कभी माफ नहीं करते विश्वासघात को। हर पाप का प्रायश्चित है, विश्वासघात का प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो आप लोग आजकल तो देखो, पैसे ले लिए और जिसने दिया उसका फोन उठाना बंद कर दिया। तुम्हें क्या लगता तुम उसके 5,000 खा लोगे? नहीं साहब, ईश्वर का न्याय
यहाँ के न्याय जैसा नहीं है। अगले जन्म में तुम्हें उसका कुत्ता बनना पड़ेगा। ये जो आपके घर में कुत्ते हैं ना, जरूर तुम्हारा पैसा खाया होगा इसने पूर्व जन्म में, तो आज तुम्हारे घर का या गली का कुत्ता बन के भौंक रहा है। तो तुम कहते हो ना मेरा टॉमी, मेरा शेरू, ये शेरू ने जरूर खाया होगा पैसा, तो कुत्ता बन के भोग रहा है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, यही कारण कुत्ता भय घर घर डंडा खाए। इसलिए कहता हूं कि जब समाज में दो तरह के लोग होते हैं मैया, एक वो होते हैं कि 5,000 यदि आपसे लिया है तो 5,000 चुकाएंगे, और चुकाने के बाद हाथ जोड़ के कहेंगे भैया आपने हमारी मदद की, हम सारी जिंदगी आपके ऋणी रहेंगे। एक वो होते हैं जो उपकार मानते हैं, बोलो, एक वो लोग होते हैं जो उपकार मानते हैं, और एक वो होते हैं जो उपकार नहीं मानते। तो जो भगवान की पूजा करते हैं ये वो लोग हैं जो ईश्वर ने जीवन दिया तो उनकी पूजा करके, उनका ध्यान करके उपकार मान रहे हैं। विधाता हम आपका उपकार मान रहे हैं। और जो भगवान की पूजा नहीं करते ये वो नमक हराम हैं, जो ईश्वर ने जीवन दिया, देखने को आंखें, चलने को पांव, सुनने को कान, और भूल गए भगवान को। उपकार किया परमात्मा। अच्छा बताओ भगवान ने आप पे उपकार किया कि नहीं? बोलो हाँ। आप क्या दे सकते हैं भगवान को? ईश्वर ने आंखें दी आपको, आप क्या दे सकते हैं भगवान को? भगवान ने पांव दिए, आप क्या दे सकते हैं भगवान को? भगवान ने हाथ दिए, आप क्या दे सकते हैं भगवान को? वाणी, आप गूंगे होते तो क्या करते? वाणी दी भगवान ने, आपने क्या दिया भगवान को? आप कुछ नहीं दे सकते साहब, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो समझ लो। क्या दे सकते हैं? हे प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं? अनिरुद्धाचार्य क्या दे सकता है भगवान को? इसलिए एक चीज है देने के लिए, क्या? अनिरुद्धाचार्य अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करके अपने आप को सौंप रहा है। प्रभु आज से हम आपके और आप हमारे। मीराबाई ने यही कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, मेरे भगवान है और मैं किसका हूँ? मैं भगवान। अपने आप को मैं किसकी प्रॉपर्टी हूँ? मैं भगवान की संपत्ति हूँ। अपने आप को तुम्हें सौंपता हूँ, अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ, अमानत तुम्हारी। भगवान की अमानत भगवान को सौंप दीजिए, सर्वस्व अर्पण कर दीजिए। यही है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इसलिए कहता हूं भगवान की ओर देखा करो प्रेम की दृष्टि से। आप लोग देखते तो हैं पर चाह की नजर से, हे भगवान ये दे दो वो दे दो, नहीं। भगवान से क्या मांगना? बिना मांगे ऑलरेडी भगवान ने इतना दिया है। क्या है पूजा? तुलसी चढ़ाते हो, पुष्प, यही पूजा है? ये पूजा नहीं है, ये औपचारिकताएं हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते हैं कि कुछ ना हो तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मुझे कुछ भी आप दे दो चलेगा। शिशुपाल तो गाली देता था, भगवान उसकी गालियों से खुश थे। पत्रम पुष्पम, मैया कौन सा पत्ता भगवान को प्रिय है? पत्रम, कौन सा? तुलसी का। तुलसी का पत्ता आप नहीं चढ़ाओगे तो भगवान को चढ़ेगा ही नहीं। क्यों मैया? तुलसी तो ऑलरेडी भगवान की पत्नी है, आप चढ़ाओ ना चढ़ाओ वो तो हमेशा उनके साथ है। कौन सा पत्ता? अपने आप को तुलसी के पत्ते की तरह, जैसे हम पत्ता समर्पित करते हैं भगवान के चरणों में, ऐसे अपने को पत्ता की तरह बिल्कुल हल्का करके, पत्ते की तरह अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना।
यही है पत्रम, अपने को चढ़ाना। हम भगवान को क्या चढ़ाते हैं? वस्तु। अच्छा बताओ, भगवान को किस वस्तु की जरूरत है? किसकी जरूरत है? भगवान को आपकी जरूरत है। बस आप अपने आप को समर्पित नहीं कर रहे हैं, वस्तुएं दिन भर चढ़ाते हो। इसलिए पत्रम का मतलब यहाँ केवल पत्ता, तुलसी या बिल्व पत्र नहीं, स्वयं को पत्ते की तरह समर्पित कर देना। पत्ता कैसा होता है? हवा चली इस तरफ की तो इस तरफ उड़ गया, हवा तरी चली इस तरफ की तो इस तरफ उड़ गया। पत्ता हवा के अधीन है। बोलो हाँ कि ना? जोर से। जैसे पत्ता हवा के अधीन है, ऐसे अपने आप को ईश्वर के अधीन कर देना ही पत्रम चढ़ाना है, पत्ता चढ़ाना। पत्रम ईश्वर के अधीन, कि जैसे रखें राम जी रहना चाहिए और हर स्थिति में सीताराम सीताराम कहना चाहिए। पत्रम। पुष्पम, कौन सा पुष्प चढ़ाएं भगवान जी को? मैया। कौन सा पुष्प चढ़ाएंगे? दादाजी। कौन सा पुष्प चढ़ाएंगे? भैया, ओ मैया, चश्मा वाली मैया, कौन सा पुष्प चढ़ाओगी भगवान को? पुष्प का एक नाम है सुमन। पुष्प का पर्याय क्या है? जोर से। सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। जो व्यक्ति अपने मन को सुंदर करके भगवान के चरणों में चढ़ाता है, वही पुष्प चढ़ाता है, मन का पुष्प। कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए? मन। मन को पुष्प बनाइए, मन को सुंदर बनाइए और सुंदर मन भगवान के चरणों में चढ़ाइए। अब आप लोग फूल रोज चढ़ाते हो भगवान को, और मन कहाँ चढ़ा है? मन दुनिया में भटक रहा है। मन चढ़ा दिया जगत में। गुलाब, कमल, ये पुष्प आप लोगों ने बनाए कि भगवान ने बनाए हैं? तो भगवान की वस्तु भगवान को क्या चढ़ाते हो? मन भी भगवान का है, पर मन जगत में क्यों लगाना? उन्हीं का मन उन्हीं में चढ़ा दो। यदि उन्हीं का कमल उन्हीं में चढ़ाते हो, उन्हीं का गुलाब उन्हीं में चढ़ाते हो, तो उन्हीं का मन उन्हीं में क्यों नहीं चढ़ा देते? भगवान का मन भगवान में। आपका जो मन है, मन भी कौन है? मन चढ़ा दो भगवान को। मन का नाम है क्या? सुमन। पुष्प का नाम क्या है? सुमन, सुंदर मन। पत्रम पुष्पम फलम। भगवान को कौन सा फल प्रिय है? अच्छा बताओ। मैया भैया बताएंगे कौन सा फल प्रिय है भगवान को? कौन सा बताओ? मैया आप बोलती नहीं हो। कौन सा फल? आम, अंगूर, केला, सेब, पपीता, क्या? भगवान को लोग फल चढ़ाते रहते हैं, आम अंगूर चढ़ाते रहते हैं। कौन सा फल? अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म जब करो तो अच्छे कर्मों का फल भगवान को त्वदीयम वस्तु गोविंद। हे प्रभु, जो भी हमने अच्छे कर्म किए हैं वो कर्म आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। जो भी पुण्य बना वो भगवान के हवाले कर रहे हैं। अच्छे कर्मों का फल। फल मतलब नारियल नहीं, फल मतलब अच्छे कर्म। अब अच्छे जो भी आप कर्म करते हो तो आप लोग कहते हो हमने किया है, और कुछ बुरा हो जाए तो भगवान ने किया है। आप अच्छा खुद ग्रहण कर लेते हो, बुरा भगवान को, और नारियल भगवान को चढ़ाते रहते हो। आपको लगता नारियल चढ़ा तो दिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम मतलब जल। भगवान को कौन सा जल चढ़ाना चाहिए?
गंगा जल, यमुना जल, गोदावरी जल, कौन सा जल? भगवान को कौन सा जल पसंद है? नेत्रों का जल। कभी भगवान की याद में रोया करो। हाँ, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कभी कन्हैया को रो करके भगवान को चढ़ाना है क्या? नेत्रों का जल चढ़ा दो। अश्रु भगवान की याद में रोया करो। अच्छा ये बताओ, कोई किसी के लिए कब रोता है? कोई किसी के लिए कब रोता है? मैया, ओ मैया, कोई किसी के लिए कब रोता है? जब उससे प्रेम हो तब, या जब उससे दुश्मनी हो तब? कब रोता है? सच बताओ, जब आपका किसी से प्रेम होगा और वो दूर होगा तो आप उसकी याद में उसके लिए रोएंगे कि नहीं? हाँ, कोई किसी के लिए कब रोता है? जब प्रेम हो तब रोता है। अब बताओ कि आप लोग भगवान के लिए रोते हैं कि नहीं? नहीं रोते। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम नहीं करते, आप औपचारिकताएं करते रहते हैं। अगरबत्ती जलाई, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश, ये औपचारिकताएं हैं। सच बताओ, आप लोग ना भक्ति केवल डर के मारे करते हो।